मैं भगवान जगन्नाथपुरी की वार्षिक पूजा होने के पहले मैं फिर से कल्याणी के साथ सबके सामने विवाह भी करूंगा। ये तो मेरी बचपन की पुस्तिका है। रुको, ये सारा सामान तो मेरा है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? जी वो राधामणि जी ने कहा है कि आपका पूरा सामान बड़े कमरे में पहुंचा दिया जाए। अपने आप से ये वादा है मेरा कि बाबा भले ही मेरे लिए धन धान्य से संपन्न कोई राजकुमार खोज लाए, पर मैं शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करूंगी जो मेरी ही तरह एक कुशल योद्धा होगा। जो सबकी हिम्मत, सबका सहारा तो बने, पर कभी कमजोर पड़े तो खुद के आंसू दिखाने में भी संकोच ना करे। जिसका ख्याल भराने से दिल की धड़कनें तेज हो जाए, जिसे देख भर लेने से अंधेरे में भी रोशनी हो जाए। जो मेरा ख्याल रखे, मुझे कोई ऐसा उपहार दे जो सबसे अनोखा हो। कल्याणी, उपहार छोड़कर बाकी सारी शर्तें तो पूरी कर दी ना मैंने। किसी की निजी पुस्तिका ऐसे चुप चुप के नहीं पढ़ते। आपको तो ये पता होना चाहिए बख्शी जी। किसी अजनबी की नहीं, मेरी होने वाली पत्नी ने लिखी है। पुस्तिका पढ़ रहा था, उसे तो पढ़ ही सकता हूं ना। जी नहीं, नहीं पढ़ सकते। ये मेरे और उस बचपन के कल्याणी के बीच की बातें हैं। वो हमारे बीच ही रहेगी बख्शी जी। अपनी उस बचपन वाली कल्याणी से ही पूछ लो कि उसे कौन सा उपहार चाहिए। आपने सब कुछ तो दे दिया मुझे, मेरे चाहने से कई ज्यादा। सब कुछ दे दिया, मगर उपहार तो नहीं दिया। तो जब तक तुम नहीं कहोगी मैं ऐसे ही पूछते रहूंगा बार बार। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, बताओ कौन सा उपहार चाहिए? माँ? माँ? सोचकर बताऊंगी बख्शी जी। राधा, अच्छा वो हम आप आ गई। मेहमानों की सूची बना रही थी। देखिए ना, कोई नाम छूट तो नहीं गया है, और किसको क्या उपहार देने इस सब की सलाह भी करनी है आपके साथ बैठकर। आप बड़ी हैं,
इन सब व्यवहारिकताओं में आपको मेरी मदद करनी होगी। और वैसे भी पंडित जी आने ही वाले हैं, वो एक बार शुभ तिथि बता दे तो निमंत्रण पत्र भी देने होंगे। इतना सारा काम है, मैं तो। इंसान का चेहरा खुली किताब की तरह होता है राधा। दिल में जो है सब बयां कर देता है, कितना भी छुपाओ ये जाहिर कर ही देता है। जैसे मैं देख सकती हूँ तुम्हारा ये दर्द। मुझे तुम पर बहुत गर्व है राधा। तुम जो कर रही हो वो जरा सा भी आसान नहीं है। मेरे जगबंधु ने जरूर कोई पुण्य किए हैं जो उसे तुम जैसी पत्नी मिली। समधन जी, पंडित जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। जी। तुम होश में तो हो? हाँ, ये बात सही है कि जमाई जी के करीब आने के लिए उनकी नजरों में ऊंचा उठना जरूरी था, लेकिन इस तरह जमाई जी और कल्याणी की शादी करवा के इस तरह से तो वो तुम्हारे करीब आने के बजाय तुमसे दूर चले जाएंगे। आप नहीं समझेंगे माँ। और मैं समझना भी नहीं चाहती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। किसी से इतना प्यार करना कि उसकी खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां निछावर कर देना, फिर चाहे तुम्हारे अपने जीवन का कोई मतलब ही ना रहे। आप जब किसी से प्यार करते हो तो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होती है, और उसके लिए अगर आप कुछ ना कर पाए तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इस लड़की से तो कोई उम्मीद नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी कुंडली बहुत कम ही देखने को मिलती है बेटी। बहुत ही शुभ योग है इसमें। इसमें लिखा है जिस किसी के साथ भी तुम्हारा ब्याह संपन्न होगा उसकी सारी बाधाएं हट ली जाएगी। ये आप सच कह रहे हैं। कल्याणी ने पहले ही कई बाधाएं दूर की है जगबंधु के जीवन की। चलिए मैं आपको ब्याह की कौन कौन सी तिथियां शुभ है आपको बता देता हूँ। जी। सबसे शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद का है। तीन दिन बाद? इतने शीघ्र कैसे होगा सब? हो जाएगा माँ, सब हो जाएगा। अगर दिन शुभ है तो हाथ से नहीं जाना चाहिए। शादी की तारीख पक्की हो गई है आज से ठीक 3 दिन बाद। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको। आज से, बल्कि अभी से शादी हो जाने तक ना आप बक्सी जी से मिलेंगी ना बक्सी जी आपसे। यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना तक मना है। ध्यान रहे। बिल्कुल ठीक कहा है बिटिया तुमने। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि फिर से बक्सी जी और मेरा आप सबके सामने विवाह होगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अब तो ये सब हो रहा है और इसी में सबकी भलाई है। एक बार विवाह सुनिश्चित हो जाए तो लड़की को बुरी नजर लगने का डर रहता है, इसलिए विवाह होने तक ये काला धागा इनकी कलाई में रहना आवश्यक है। ये इनकी रक्षा करेगा। आभार पंडित जी। मैं सबको निमंत्रण पत्र भिजवाने की तैयारियां करती हूँ। ये देखिए,
जमाई जी और कल्याणी की शादी का निमंत्रण पत्र। तीन दिन बाद उनकी शादी है। यहां हम कल्याणी को रोडंग से बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहे और वहां उसने जमाई जी के दिल में ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में बसने की तैयारी कर ली। एक निमंत्रण पत्र इस पते पर भी भेज दीजिए मेरी तरफ से। ये किसका पता है? फ्लेचर का। फ्लेचर? लेकिन उसे निमंत्रण पत्र भेज के क्या होगा? जब फ्लेचर कल्याणी से शादी करना चाहता था तो जगबंधु बीच में आ गया था। अब जब जगबंधु कल्याणी से शादी करने जा रहा है पूरे परिवार और समाज की रजामंदी से, तो फ्लेचर के पास मौका है अपना बदला लेने का। जो काम हम नहीं कर सके उसे फ्लेचर पूरा करेगा। फ्लेचर ही कल्याणी को रोडंग से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन फ्लेचर को यह निमंत्रण पत्र भेजते हुए अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? समधन जी ने तो अपने सगे बेटे तक को नहीं बख्शा। मुझे उनके दुश्मन को न्योता भेजते देख लिया तो मेरा क्या होगा? आपको डर ज्यादा किस बात का है पंतरा देवी? खुद के पकड़े जाने का या अपनी बेटी के भविष्य का? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।